पढ़ाई तो मैंने अच्छे से ही की थी और जितने मार्क्स मुझे मिले हैं वो भी कोई कम तो नहीं। आखिर फर्स्ट डिवीजन पास हूं। वैसे भी पास तो सभी हो ही जाते हैं, पर कहां सभी को जॉब्स या फिर सक्सेस मिलती है। पड़ोस वाले भैया और दीदी भी तो 2-3 सालों से स्ट्रगल कर ही रहे हैं। कितना भी पढ़ लो, किस्मत साथ नहीं देगी तो कुछ नहीं होना है। अगर आपको भी कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुना है। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, पर अपनी जॉब और बिजनेस के लिए सिर्फ स्ट्रगल करते रहते हैं। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, पर अपनी लाइफ में कमाल कर रहे होंगे। इस बात से एक बुनियादी सवाल पैदा होता है कि क्या हमें जो पढ़ाया जा रहा है वह सक्सेस पाने के लिए काफी है। आखिर सफल लोगों को पढ़ाई के अलावा ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं? क्या उन्हें यह सीक्रेट विरासत में मिला है? हम वो सीक्रेट्स कैसे जान सकते हैं ताकि हमारी सफलता का रास्ता खुल सके? सफल लोगों को वह सीक्रेट पता है। उन्हें यह मालूम है कि सफल होने के लिए हमारी पढ़ाई के अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लाइफ को बेहतरीन तरीके से जीने के लिए जरूरी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन बातों को आप किसी भी उम्र या अपनी लाइफ के किसी भी पड़ाव में सीख सकते हैं। अगर आप खुद की या अपने बच्चों की स्टूडेंट लाइफ से ही इन बातों पर ध्यान देंगे तो वे अपनी लाइफ में बहुत सारे अनचाहे स्ट्रगल से बच जाएंगे। आज की किताब विजेता विद्यार्थी यानी द विनिंग स्टूडेंट से हम वन बाय वन उन 7 लाइफ सीक्रेट्स को जानेंगे जो आपको सुपर सक्सेस दिलाने के लिए बहुत जरूरी है। इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के बाद आप अपनी लाइफ को एक बेहतर नजरिए से देख पाएंगे। आप यह समझ पाएंगे कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ जॉब हासिल कर पैसा कमाना नहीं है। ऐसी बेहतरीन बुक्स की समरी आप मिस न कर दें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चैप्टर 1, कैरेक्टर इज प्राइसलेस। जब तक शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी पाना माना जाएगा, तब तक समाज में केवल नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मनुष्य की महानता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से आंकी जाती है। कैरेक्टर इंसान की सबसे अमूल्य धरोहर है जो हर इंसान को दूसरों से अलग बनाती है। आप जब भी किसी से मिलते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी और उसके बिहेवियर को जानने की कोशिश करते हैं और उसी के आधार पर आप उस इंसान के अच्छे या बुरे होने की परिभाषा तय करते हैं। यानी कि हर इंसान उसके चरित्र से ही जाना जाता है। नॉलेज और पैसा भी एक चरित्रवान इंसान के पास ही रहते हैं। एक कैरेक्टरलेस इंसान के पास ये चीजें कभी भी लंबे समय के लिए नहीं टिक सकती। आज हम सब ब्रांडेड सामान खरीदने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, क्योंकि उस ब्रांड ने अपनी ट्रस्ट को डेवलप किया है। उसके मालिक के गुड कैरेक्टर के चलते उसने सामान की क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को खुद से पहले रखा है। मतलब साफ है, आपका चरित्र ही आपकी सफलता की नींव रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक अच्छा चरित्र कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि हमारा कैरेक्टर हमारी सराउंडिंग की देन होता है, जिसमें हमारे माँ बाप, टीचर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स रहते हैं। हमारे माँ बाप को हमने नहीं चुना, उन्हें भगवान ने हमारे लिए चुना है। इसलिए उनको गलत ठहराना उचित नहीं, क्योंकि ऐसे माँ बाप विरले ही होंगे जो अपने ही बच्चों का बुरा चाहे। चरित्र के निर्माण में हमारे टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों पर शिक्षक के चरित्र का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर स्कूल में टीचर्स को न सिर्फ सिलेबस पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि बच्चों के चरित्र के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों को नैतिक मूल्यों पर आधारित हमारे इतिहास की कहानियों को सुनाना चाहिए। उन वीरों के बारे में बताना चाहिए जिन्हें आज का विद्यार्थी अपना रोल मॉडल बना सके। इसकी कमी के कारण स्टूडेंट्स का फिल्मी हीरो के प्रति ज्यादा झुकाव होने लगा है और आज की युवा पीढ़ी फिल्मों से ऐसे हीरो को अपना रोल मॉडल मान रही है जो वर्दी में रिश्वत लेते हैं और पान मसाला और गुटखा का विज्ञापन भी करते हैं। ये लोग आज की पीढ़ी के चरित्र के विकास में सबसे बड़ा कांटा है। यहाँ पर रोल आता है आपके फ्रेंड सर्कल का। आप जैसे दोस्तों के साथ रहते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। इसलिए दोस्तों को बड़ा सोच समझ कर चुनिए। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल के साथ रहने पर आप में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो संभल जाइए और ऐसे दोस्तों से दूरी बना लीजिए। आपको सोच समझकर अपने लिए एक रोल मॉडल चुनना होगा। यह इंसान आपके माँ बाप, आपके टीचर या सोसाइटी का कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो फॉलो करने के लायक हो। फिल्मी हीरो को छोड़कर असल जिंदगी के हीरो के बारे में पता कीजिए और उनके अनुभव से सीखिए। आपका ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कभी भी झूठ बोलकर इसे ऐसे ही बर्बाद ना करें।
याद रखें, बचपन चरित्र के निर्माण के लिए सबसे अच्छा समय होता है। चैप्टर 2, मॉडेस्टी इज अ ट्रेजर। शिष्टाचार एक ऐसा खजाना है जिसे आप जितना खर्च करते हैं ये उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो खेल खेल में अपने साथियों के लिए अपशब्द का उपयोग करते हैं। दूसरी तरफ आपने ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो अपनों से बड़ों को आदर से बुलाते हैं। अगर आप ऐसे बच्चों को कभी चॉकलेट देते हैं तो वो थैंक यू के साथ अपना ग्रेटिट्यूड भी शो करते हैं। इन दोनों तरह के बच्चों के आचरण का कारण उनका परिवेश है, क्योंकि हम शिष्टाचार अपने परिवेश से ही सीखते हैं। जैसा हम बड़ों को करते हुए देखते हैं वैसा ही हम सीखते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी हम देखते हैं जो अपने टीचर के चरण छूना तो दूर, उनके क्लास में रहते हुए ही उन पर जोक्स मारते हैं। आप जिनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उन पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। अविश्वास की स्थिति में स्टूडेंट सिर्फ सूचना बटोर रहे हैं, और सूचना तो इंटरनेट पर भी भरी पड़ी है। वास्तव में स्कूल लाइफ शिष्टाचार सीखने की सबसे अच्छी जगह होती है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग परिवेश से आए हुए दोस्त मिलते हैं। हर विद्यार्थी में कुछ ना कुछ अच्छे गुण होते हैं। हम सभी से कुछ ना कुछ अच्छे गुण सीखकर उन्हें अपना सकते हैं। एक डॉक्टर एक अच्छा इंसान हो ये जरूरी नहीं, एक राजनेता अच्छा इंसान हो ये जरूरी नहीं, एक शिक्षक अच्छा इंसान हो यह भी जरूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। वह अपने नैतिक मूल्यों और समाज की भलाई को सदैव खुद से ऊपर रखेगा। वह खुलकर जिएगा और आसपास के लोगों को भी खुलकर जीना सिखाएगा। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही शिष्टाचार की अहमियत सिखाइए। अगर आप शिक्षा का सही उपयोग नहीं जानते हैं तो आपका शिक्षित होना आपके अशिक्षित होने से ज्यादा दुखदाई है। अच्छा व्यवहार करने में हमारा कुछ भी खर्च नहीं होता, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि यह आपके लिए सब कुछ खरीद सकता है। चैप्टर 3, सेल्फ डिसिप्लिन इज इम्पेरेटिव। जिम रोन का कहना है कि हम सभी को दोनों में से कोई एक चीज बर्दाश्त करनी पड़ती है, अनुशासन का कष्ट या पछतावे और मायूसी की पीड़ा। अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और शासन। इसमें अनु का अर्थ है अनुसरण करना और शासन का अर्थ है नियम या व्यवस्था। यानी अनुशासन का मतलब हुआ नियम व्यवस्था का पालन करना, और इसी तरह आत्म अनुशासन का मतलब हुआ खुद के द्वारा बनाई गई नियम व्यवस्था का पालन करना। सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ का एक ऐसा गुण है जो बाकी सभी गुणों को तराशता है। अनुशासन का पालन करना थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इससे मिलने वाला रिटर्न बहुत शानदार होता है। यह आपकी लाइफ को डायरेक्शन देने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिल्ली से शिमला जाना है, पर आप दिल्ली से गलत दिशा में निकल गए। अब आप कितनी भी तेज रफ्तार से क्यों ना जाएं, आप शिमला कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको डायरेक्शन का पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही हमारी लाइफ है। हमें हमारे लाइफ गोल्स की तरफ ले जाने वाले रास्ते का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और यही पर काम आता है सेल्फ डिसिप्लिन। इसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारी अपनी लाइफ है, हमें इतने सारे नियम कानूनों का पालन करने की क्या जरूरत है? क्या हम अपनी फ्रीडम के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते? अपनी मर्जी से स्कूल नहीं आ सकते? मौज मस्ती नहीं कर सकते? लेखक का तर्क है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। जरा सोचिए, क्या होगा अगर प्रकृति अनुशासन का पालन करना छोड़ दे? सूरज अपने टाइम पर ना निकले, पहले निकल जाए, बाद में निकले, या फिर छुट्टी मार ले। मौसम अपने समय पर ना बदले, साल भर गर्मी ही पड़ती रहे या सर्दी ही पड़ती रहे। नदी भी अपनी फ्रीडम के नाम पर अपना रास्ता छोड़कर शहर में आ जाए या गांव से होकर बहने लगे तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। जब नेचर डिसिप्लिन का पालन करती है तभी सब कुछ सही तरीके से चलता है। इसलिए हमें भी जीवन में अनुशासन का पालन करना होगा, क्योंकि डिसिप्लिन हमें रियल फ्रीडम देता है। अनुशासन हमें जीवन की सच्ची राह दिखाता है। यह हमें समय, ऊर्जा और ज्ञान के सही उपयोग को सिखाता है। यह हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। याद रखो, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि दूसरे क्या करते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या करते हैं। इसलिए आज से ही लाइफ में सक्सेस का रास्ता दिखाने वाले डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। चौथा अध्याय, ओवरऑल डेवलपमेंट इज नेसेसरी। पुराने समय में शिक्षा का उद्देश्य केवल मानसिक विकास नहीं होता था, बल्कि शारीरिक विकास भी होता था, और शारीरिक श्रम पढ़ाई का हिस्सा होता था। प्राचीन गुरुकुलों को अगर देखा जाए तो गुरु अपने शिष्यों से जंगल से लकड़ी लाना, पौधों को पानी देना, पूजा के लिए फल फूल लाना, आश्रम की सफाई करना जैसे बहुत सारे काम करवाते थे।
इनका मकसद था शारीरिक विकास, या यूं कहें कि नॉलेज और पावर का कल्मिनेशन। लेकिन आज विद्यार्थी में शारीरिक श्रम लगभग न के बराबर है। दिन भर स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जब बच्चा घर लौटता है, तो उनके माता पिता ने उनके लिए ट्यूशन लगा रखी होती है और वे फिर से अपने दिमाग में ज्ञान को भरने में लग जाते हैं। फिर जब वो शाम को घर लौटते हैं, तो बाकी का मोर्चा मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी और वीडियो गेम संभाल लेते हैं। बच्चों की पूरी दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटी लगभग न के बराबर होती है। यहां आपको यह समझना होगा कि शरीर की दो ही खुराक है, अच्छा भोजन और व्यायाम। आयुर्वेद के अनुसार 3 तरह के भोजन का उल्लेख किया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। एक स्टूडेंट को सात्विक भोजन करना चाहिए, जो कि कम मसाले के साथ शुद्ध तरीके से पकाया जाता है। ऐसे भोजन से मन कम भटकता है और बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। और जब आपका मन स्वस्थ होगा, तभी पढ़ी हुई चीजें आप अच्छे से याद रख पाएंगे। हर इंसान को अपनी दिनचर्या में व्यायाम को जरूर शामिल करना चाहिए। उसके लिए आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ सुबह शाम टहलने जा सकते हैं। कोशिश करें कि अपना ज्यादातर काम खुद करें, जैसे बाजार से कुछ लाना, घर के काम में मदद करना, घर के बड़े बुजुर्गों को मंदिर तक ले जाना। हमेशा याद रखें, तन और मन के मेल से ही सब कुछ संभव है। इसलिए मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए। चैप्टर 5, विजडम इज मोर इम्पोर्टेंट। कन्फ्यूशियस का कहना है, आपका यह जानना कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, यही सच्चा ज्ञान है। इंसान हाथी जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन उसने ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें बनाई हैं जो हाथी से भी ज्यादा ताकत से काम कर सकती हैं। इंसान पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकता, पर उसने हवाई जहाज बनाए जो पक्षियों से भी तेज उड़ते हैं। वह चीते की तरह तेज नहीं दौड़ सकता, पर उसने ऐसी रेसिंग बाइक्स बनाई है जो चीते को भी एक ही सेकंड में पीछे छोड़ सकती है। बुद्धि की अपनी एक जगह है और इंसान बुद्धि के बल पर ही पशु पक्षियों से ज्यादा अच्छे तरीके से जीवन जीता है। इन सब बातों का एक ही मतलब है कि नॉलेज जरूरी है, और नॉलेज की असली समझ उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक बार एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट स्कूल से घर आया। उसने देखा कि उसकी माँ और मोहल्ले की दूसरी औरतें अपने पायलों को चमकाने के लिए एक व्यक्ति को दे रही हैं, जिसके पास पानी का भरा हुआ एक कटोरा है। वह पायल को उस कटोरे में डालकर घिसता है और वह चमक जाते हैं। उस छात्र ने स्कूल में पढ़ा है कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल को मिलाने से अम्लराज बनता है, जो चांदी को गलाता है और अंदर से चांदी की नई परत के चलते वह चमक जाती है। लेकिन इस क्रिया में बहुत सारी चांदी चुरा भी ली जाती है। यह बात उन महिलाओं को नहीं पता थी। वह छात्र उन सबको यह बात समझाता है, तो महिलाएं तुरंत अपने पायल वापस ले लेती हैं और आगे के लिए भी सावधान हो जाती हैं। यही असली ज्ञान और समझ है। किंतु यदि यह ज्ञान और समझ केवल अच्छे नंबर लाने तक सीमित कर दी जाती, तो यह बच्चा भी चमकते हुए पायल देखकर एकदम चकित हो जाता। समझ विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो भी पढ़ रहे हैं उसको दैनिक जीवन में उपयोग में लाया जाए। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो दैनिक जीवन के काम आसान हो जाएंगे, दूसरा आपको पढ़ा हुआ बहुत ही अच्छे से याद रहेगा। समझ हमारे व्यक्तित्व की निशानी होती है, और इसके बिना स्कूल और कॉलेज की सारी डिग्रियां व्यर्थ हैं। पर दुख की बात यह है कि आजकल विद्यार्थी सिर्फ डिग्रियों को ध्यान में रखकर पढ़ाई करते हैं। जैसे भी हो, बस डिग्री मिल जाए। ऐसे विद्यार्थी जो सिर्फ डिग्री को ध्यान में रखकर पढ़ाई करते हैं, वह स्कूल और कॉलेज से निकलकर अपनी असली जिंदगी में गोते खाते रहते हैं। याद रखो, डिग्री के बल पर आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन तरक्की, काम करने की संतुष्टि और जीवन में सफलता आपको आपकी बुद्धि के बल पर ही मिलेगी। वरना थोड़े समय बाद वास्तविक ज्ञान के अभाव में आपकी नौकरी भी चली जाएगी। चैप्टर 6, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। अगर आप दुनिया को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पूरी दुनिया के काम करने का तरीका केवल और केवल टाइम, मनी और एनर्जी के मैनेजमेंट पर ही बेस्ड है। समय की अगर बात करें तो हर इंसान के पास बराबर 24 घंटों का टाइम है। खोया धन मेहनत कर वापस कमाया जा सकता है, खोई विद्या मेहनत करके वापस सीखी जा सकती है, लेकिन एक बार जो समय चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। समय की सबसे अच्छी बात यह है कि आप कल मिलने वाले 24 घंटे आज खर्च नहीं कर सकते, और समय की सबसे बुरी बात यह है कि आप आज का समय बचाकर कल में नहीं ले जा सकते। इसका मतलब है कि आपको हर रोज अपने 24 घंटों को सही तरीके से मैनेज करना होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं करने के कारण
दुख और तकलीफों में अपना जीवन जीते हैं, जबकि कुछ लोग समय को अच्छे से मैनेज करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। इसीलिए विद्यार्थी को समझना चाहिए कि समय का कतरा कतरा महत्वपूर्ण है और समय प्रबंधन सीखना विद्यार्थी जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए। अब बात करते हैं ऊर्जा की। स्टूडेंट लाइफ एनर्जी से भरपूर होती है क्योंकि इस उम्र में शरीर पूरी तरह से तंदुरुस्त होता है। ये बात विज्ञान साबित कर चुका है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता और न ही बनाया जा सकता है। इसका केवल रूप परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए विद्यार्थी को अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करके उसे सही दिशा में लगाने की जरूरत है। विद्यार्थी जीवन में अनेक आकर्षण भी भरे हुए होते हैं क्योंकि यह एक ऐसा समय होता है जब विद्यार्थी बाहर की चीजों को एक्सप्लोर कर रहा होता है। लेकिन जब समय बीत जाता है तो एहसास होता है कि उसने अपनी कीमती ऊर्जा ऐसी चीजों में बर्बाद कर दी जो थोड़े से संयम के साथ उस समय कंट्रोल की जा सकती थी। इसलिए आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को तय करना होगा ताकि आप अपनी ऊर्जा और समय को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रख सको। जब आप अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखेंगे तो आपकी सफलता के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। अब बात करते हैं पैसों के बारे में। पैसा स्टूडेंट लाइफ में बहुत अहमियत रखता है। इसका प्रॉपर यूज दो वजहों से जरूरी है। पहला, यदि आपके माता पिता कड़ी मेहनत करते हैं और कठिनाई से घर चला पा रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका खर्च किया हुआ हर रुपया आपके माँ बाप के पसीने से बना है। दूसरा, यह इसीलिए जरूरी है क्योंकि भविष्य में आप कोई भी काम करो उसमें धन का प्रबंधन अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर इंसान के काम के पीछे का एक लक्ष्य पैसा जरूर है। इसलिए एक ऐसी चीज जो पूरी दुनिया की धुरी बनी हुई है उसका प्रबंधन सीखना बहुत जरूरी है। हर विद्यार्थियों को अपने समय, ऊर्जा को और धन को सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए, तभी वह अपनी शिक्षा को सार्थक बना पाएगा। चैप्टर 7, एंगल ऑफ विजन। मार्क ट्वेन का कहना है कि हमें उन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो लोग हमारी महत्वाकांक्षा को कम करने की कोशिश करते हैं। छोटी सोच वाले लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, जबकि महान लोगों को लगता है कि आप भी महान बन सकते हैं। लाइफ के लिए हमारा विजन बहुत मायने रखता है। हमने अपनी स्कूल लाइफ में सीखा है कि जब पेंसिल की नोक टूट जाती है तो उसे दोबारा छिलकर यूज कर सकते हैं। ये जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। यह हर समय हमारे सामने चुनौतियों को पेश करती रहती है, लेकिन उन चुनौतियों को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रास्ते को चुनना हमारे नजरिए की देन होती है। इसीलिए आपको अपना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना होगा। हर समस्या के केवल वर्तमान पहलू को ना देखें, बल्कि उनके कारण और भविष्य में उसकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स को भी ध्यान में रखकर इसका हल ढूंढें। जब जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण सही होता है तो जीवन में अच्छे लोग हमें खुद ब खुद मिलने लगते हैं। हमें जीवन में वह चीजें हासिल होने लगती हैं, वह रास्ते दिखाई देने लगते हैं जो हमारी सफलता के लिए जरूरी होते हैं। हर समस्या का हल हमारे नजरिए में छुपा होता है। इसलिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चीजों को देखना शुरू करना होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें शांति के साथ जीना और चुनौतियों को स्वीकार करना सिखाता है। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, तब हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है। तनाव की उस घड़ी में हमारा आशावादी नजरिया कि हम इस समस्या से निपट लेंगे, हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और यही प्रेरणा जीवन की जंग में मददगार साबित होती है। इसीलिए आज से ही खुद में एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करो। विंस्टन चर्चिल का कहना है कि यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी ज्ञान देना और चरित्र निर्माण होता है, न कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना। दोस्तों, एक अच्छा इंसान हमेशा उसके व्यवहार से जाना जाता है। उसकी विनम्रता, योग्यता और उसके अनुभव के आधार पर उसे सम्मान मिलता है। और संस्कारों को डालने का सबसे अच्छा समय होता है बचपन। आज की इस किताब में बचपन में सिखाई जाने वाली सारी महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है। इनको सीखकर हर इंसान सुखी, समृद्ध और वैभवशाली समाज बनाने में अपना योगदान दे सकता है। हम हर स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आपको यह बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक की परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। थैंक यू।